शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में 4 करोड़ डकार गए, 16 सरपंच जेल भेजने के लिए सीईओ ने एसपी को लिखा पत्र। रीवा में सीवर लाइन के गड्ढे बने मुसीबत, बारिश से धंस रही सड़कें, फंसे भारी वाहन। रीवा में कीचड़ भरी सड़क बनी मुसीबत, प्रसव के बाद नवजात संग पैदल चली बेबस मां। रीवा के गोविंदगढ़ तालाब में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, शिनाख्त और जांच में जुटी पुलिस। रीवा में होटल टीएचटी की पार्किंग में शॉर्ट सर्किट से आग, बड़ा हादसा टला। रीवा में जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य स्वागत करेगा विंध्य व्यापारी महासंघ। रीवा में आम तोड़ते समय 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। मऊगंज जिला अस्पताल को मिली आधुनिक नेत्र मशीनें, कलेक्टर ने किया उद्घाटन। सतना में सुबह की सैर पर निकले बुजुर्ग की आवारा बैल के हमले से मौत। सतना स्टेशन 2027 तक बनेगा वर्ल्ड क्लास, कैमा शिफ्ट होगा गुड्स शेड। सतना के वाटर प्लांट में करंट लगने से युवक की मौत, परिजनों ने लगाया गुमराह करने का आरोप। मैहर में तेज रफ्तार वाहन ने 7 गौवंशों को कुचला, 5 की मौत, फूटा लोगों का गुस्सा। सीधी की सरकारी फार्म में मजदूरों से अवैध वसूली, अंगूठा लगवाकर ऐंठे हजारों रुपए। सीधी के जिला अभियोजन अधिकारी 10,000 की घूस लेते गिरफ्तार। रीवा की सिमरिया पुलिस ने बरामद किया चोरी का पिकअप। और रीवा में सुबह धूप के बाद छाए बादल, विंध्य में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाओं में 3 करोड़ 99 लाख रुपए से अधिक की राशि का गबन करने वाले 16 सरपंच जेल वारंट जारी होने के बावजूद अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस वित्तीय गड़बड़ी पर जिला पंचायत सीईओ महताब सिंह गुर्जर ने पहले वसूली के आदेश दिए थे और राशि जमा न करने पर जेल वारंट भी जारी हुए थे, लेकिन संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाना प्रभारियों की इस निष्क्रियता पर सख्त नाराजगी जताते हुए सीईओ ने अब रीवा पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। इस बड़े गबन मामले में जवा की ग्राम पंचायत अकौरी व हरदौली, सिरमौर की बुसौल, सदहना, रायपुर, करचुलियान की बुढ़िया व जोगिनी हाई, रीवा की भोलगढ़ और मऊगंज क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों के सरपंच शामिल हैं। रीवा शहर में सीवर लाइन निर्माण के बाद लापरवाही से छोड़े गए गड्ढे अब बारिश के मौसम में आम जनता और वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। सीवर पाइपलाइन बिछाने के बाद गड्ढों को ठीक से ना भरे जाने के कारण बारिश में सड़कें बार बार धंस रही हैं, जिससे खासकर शहर के भीतर माल उतारने आने वाले भारी ट्रकों के फंसने का सिलसिला शुरू हो गया है। हाल ही में सोमवार को गड्डी रोड पर एक ट्रक सड़क धंसने से गहरे गड्ढे में फंस गया, जबकि पिछले 2 दिनों के भीतर ही ऐसे 2 से अधिक बड़े वाहन हादसे का शिकार हो चुके हैं। इस अव्यवस्था से स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों में भारी नाराजगी है, जिन्होंने प्रशासन से चेतावनी देते हुए मांग की है कि इन गड्ढों की तुरंत पक्की मरम्मत कराई जाए, अन्यथा बारिश के बढ़ते प्रकोप के साथ यहाँ कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। रीवा जिले के ग्राम लौवा लक्ष्मणपुर क्षेत्र से विकास के दावों की पोल खोलती एक बेहद दर्दनाक और इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ नवा गांव, खरहरी, सिंदुरा, बक्छेरा और अमिलिया सहित कई गांवों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग लंबे समय से इस कदर जर्जर और बदहाल है कि इस पर बारिश के दिनों में पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। इसी बदहाली का खामियाजा डगडुआ की रहने वाली एक गर्भवती महिला को भुगतना पड़ा, जो लौवा लक्ष्मणपुर में खेती करती है। कुछ दिन पहले जब तड़के सुबह करीब 5 बजे उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई, तब बारिश की वजह से रास्ता इस कदर मलबे और कीचड़ में तब्दील था कि ना तो कोई एम्बुलेंस आ सकी और ना ही कोई दूसरा वाहन, यहाँ तक कि पैदल निकलने की भी जगह नहीं बची थी। इस लाचारी के बीच महिला की डिलीवरी घर पर ही हो गई, जिससे नवजात बच्चा और मां प्रसव के बाद भी आपस में जुड़े रहे। इस जानलेवा और गंभीर स्थिति के बावजूद कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण परिजनों को उसी बदहाल रास्ते से किसी तरह तड़पती हुई मां और नवजात को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद ग्रामीण
ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ गहरा गुस्सा जताते हुए इस मार्ग पर तुरंत पक्की सड़क बनाने की मांग की है। रीवा के ऐतिहासिक गोविंदगढ़ तालाब में सोमवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव उतराता हुआ मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तालाब में शव को देखते ही स्थानीय लोगों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को पानी से बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। मृतक के पास से कोई भी पहचान पत्र या दस्तावेज न मिलने के कारण फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ व गुमशुदगी के रिकॉर्ड्स खंगाल कर मामले की बारीकी से जांच कर रही है। रीवा शहर के एक प्रतिष्ठित होटल THT की पार्किंग में रविवार रात करीब 11 बजे अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार ये हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, जिसके बाद पार्किंग क्षेत्र से तेज धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इन धमाकों के कारण मौके पर मौजूद लोगों और होटल के मेहमानों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि एक बड़ा हादसा होने से उस वक्त टल गया जब होटल स्टाफ और स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाई और मौके पर उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों का इस्तेमाल कर आग को फैलने से रोक दिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। राहत की बात ये रही कि समय रहते सक्रियता दिखाने के कारण इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस द्वारा आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा ने स्टैचू चौक स्थित अपने कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन कर भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के भव्य स्वागत और महासंघ के स्थापना दिवस की तैयारियों पर चर्चा की। शहर के हृदय स्थल स्टैचू चौराहे पर आयोजित होने वाले इस स्वागत कार्यक्रम को लेकर व्यापारियों और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, जहां भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के साथ ही श्रद्धालुओं को महाप्रभु का विशेष प्रसाद कढ़ी भात फल और दूध से बना मिश्राम्बू शरबत वितरित किया जाएगा। महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली सहित प्रमुख पदाधिकारियों व व्यापारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई इस बैठक में रथ यात्रा को ऐतिहासिक और भव्य रूप देने का संकल्प लिया गया। रीवा जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र के खैरी गांव में रविवार शाम एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े 18 वर्षीय युवक शिवम की करंट लगने से मौत हो गई। पेड़ के बेहद पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से युवक का शरीर बुरी तरह झुलस गया। हादसे के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल शिवम निवासी पैपखरा रामपुर बाघेलान को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मऊगंज जिला अस्पताल में सोमवार को नेत्र रोगियों के लिए अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत करते हुए कलेक्टर संजय कुमार जैन ने फेको और याग लेजर सहित 3 आधुनिक मशीनों का उद्घाटन किया। इन मशीनों के चालू होने से अब स्थानीय स्तर पर ही मोतियाबिंद का बिना चीरा टांका वाला आधुनिक ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद लेंस में आने वाली धुंधलाहट का इलाज संभव हो सकेगा, जिससे मरीजों को रीवा या चित्रकूट जाने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। अस्पताल की OPD में रोजाना आने वाले 50 से अधिक नेत्र रोगियों को शासन की ओर से मुफ्त लेंस भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्घाटन के दौरान कलेक्टर ने स्वयं अपनी आंखों की जांच कराकर मशीनों की कार्यप्रणाली को परखा और इसके बाद पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर भर्ती बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन व पौष्टिक आहार देने के निर्देश दिए। सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र अंतर्गत सतकोनी गांव में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सुबह की सैर पर निकले 65 वर्षीय बुजुर्ग नरेंद्र सिंह पर एक आवारा बैल ने अचानक हमला कर दिया। बैल के सींगों और पैरों के जानलेवा प्रहार से बुजुर्ग के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद आनन फानन में परिजन उन्हें अत्यंत गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक हमला करने वाला बैल बेहद हिंसक है और इलाके में पहले भी कई लोगों को जख्मी कर चुका है। क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे आवारा पशुओं के आतंक और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।
सतना रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की कवायद तेज हो गई है, जिसके तहत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के संभावित दौरे से पहले पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने स्थानीय सांसद गणेश सिंह के साथ सोमवार को निर्माण कार्यों का जायजा लिया। रेलवे का लक्ष्य अगले 1 साल में इस प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर वर्ष 2027 के अंत तक स्टेशन का कायाकल्प पूरा करना है। स्टेशन पर रेल यातायात का दबाव कम करने के लिए गुड्स शेड को कैमा स्टेशन शिफ्ट किया जाएगा, जहां प्लेटफॉर्म का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत सतना स्टेशन को 2 नए प्लेटफॉर्म, अतिरिक्त बर्थिंग ट्रैक और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जबकि अगले 3-4 महीनों में नागौद देवेंद्र नगर होते हुए सीधी स्टेशन तक नई रेल लाइन पर परिचालन शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है। सतना शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मुक्तानगर शेरगंज स्थित एक मिनरल वाटर प्लांट में करंट लगने से 21 वर्षीय कर्मचारी अनुज सोंधिया की दर्दनाक मौत हो गई। नई बस्ती निवासी अनुज प्लांट में रात के समय काम करता था, जहां परिसर में करंट फैलने के कारण वो हादसे का शिकार हो गया। साथ में काम करने वाले कर्मचारी के मुताबिक जब वो जार की सप्लाई कर लौटा तो अनुज पानी में पड़ा मिला, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने प्लांट संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पहले अनुज के सिर्फ घायल होने की गलत सूचना देकर गुमराह किया गया और बाद में फोन बंद कर लिया गया। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैहर में नरोरा के पास नेशनल हाईवे पर रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे बैठे 7 गौवंशों को बेरहमी से कुचल दिया। इस हादसे में 5 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कराते हुए संजीवनी पशु एम्बुलेंस को बुलाया। हालांकि मौके पर पहुंची एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी इंजेक्शन और दवाएं उपलब्ध न होने के कारण स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। बाद में दोनों घायल गायों को किसी तरह पशु चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं मृत गौवंशों को जेसीबी की मदद से हटाकर हाईवे का यातायात सामान्य किया गया। स्थानीय निवासियों ने हाईवे पर आवारा मवेशियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने और आरोपी वाहन चालक की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सीधी जिले के मड़वास थाना अंतर्गत 800 एकड़ में फैले सरकारी समदा फार्म में मजदूरों के भुगतान में बड़ी गड़बड़ी और अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत 35 से अधिक मजदूरों ने सोमवार को कलेक्टर विकास मिश्रा से की। मजदूरों का आरोप है कि कंप्यूटर ऑपरेटर सुनील तिवारी ने उनके वास्तविक कार्य दिवसों से अधिक की मजदूरी खातों में जमा कराई और बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर उनसे अंगूठा लगवाकर हजारों रुपए नकद वापस ले लिए। वहीं इस पूरे विवाद पर ऑपरेटर सुनील तिवारी का कहना है कि उन्होंने फार्म प्रभारी के कहने पर यह कदम उठाया था, जबकि फार्म प्रभारी गीता पटेल ने प्रारंभिक जांच में पैसे लिए जाने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि विस्तृत जांच कराई जा रही है और अनियमितता साबित होने पर मजदूरों की राशि वापस दिलाई जाएगी। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सीधी जिले के जियोला अभियोजन अधिकारी राजकुमार रावत को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है। जानकारी के मुताबिक सीधी के ग्राम टेकर निवासी शिकायतकर्ता पंकज कुमार तिवारी ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक मामले में अभिमत देने के एवज में अभियोजन अधिकारी द्वारा 20,000 रुपए की घूस मांगी जा रही है, जिसमें से आरोपी 8,000 रुपए पहले ही ले चुका था। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक योगेश्वर शर्मा के निर्देशन और उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में गठित टीम ने सोमवार को जिला न्यायालय परिसर के सामने पार्किंग क्षेत्र में जाल बिछाकर आरोपी को दूसरी किस्त के 10,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
रीवा जिले की सिमरिया थाना पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए चोरी गया टाटा पिकअप वाहन मात्र 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। फरियादी की शिकायत पर थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने एक टीम गठित की, जिसने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर ग्राम पूर्वा बसामन मामा के पास से वाहन को ढूंढ निकाला। पिकअप वाहन की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, जिसके तहत सोमवार को रीवा जिले में मौसम के 2 अलग अलग रूप देखने को मिले। रीवा में आज सुबह से ही तेज धूप खिली रही, जिससे उमस और गर्मी का प्रभाव देखा गया, लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान में हल्के बादलों ने डेरा जमा लिया, जिससे लोगों को चुभती गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में अगले 24 से 48 घंटों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। रीवा के अलावा विंध्य के अन्य प्रमुख जिलों सतना, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया गया है, जिससे आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से पूरी तरह निजात मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शुभ साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।